सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोलक और आज की जो हमारी वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से एक डांस नंबर ट्रैक बना सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इतना बोलना चाहूँगा, प्लीज़ यार अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, एक प्यारे से कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, जो पहली वीडियो थी अपलोडिंग के दौरान वो डिलीट हो गई मुझसे, तो कोई नहीं, मैं वापस बना रहा हूँ फिर भी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। मैं आपको सुना देता हूँ पहले ट्रैक क्या है, कोरस पार्ट डायरेक्ट चला रहा हूँ, है ना, मास्टरिंग ऑफ है। ओ मैडम बाहर को आजा री, आजा हम खेलेंगे होली, खासी है मौका आजा री, मिलके हम खेलेंगे होली। तो मास्टरिंग फ़िलहाल के लिए मैंने ऑफ़ की हुई है, कोई लोड की वजह से, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। और मास्टरिंग खैर इसकी दूसरे प्रोजेक्ट में हुई है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं अपने म्यूज़िक से। तो सबसे पहले देखो, आपके पास कोई भी गाना आता है ना, तो आपको एक आदत लगा लेनी है कि आपको लिख के चीज़ों को मतलब सॉर्ट आउट करना है। लाइक के जैसे आजकल सॉफ्टवेयर में भी नोटपैड आता है, तो आप लोग इधर भी लिख सकते हो। जो भी आपको गाने के अंदर करना है, आप लोग यहाँ पे अलग अलग टास्क उसको नंबर दे के इस तरीके से उसको लिख सकते हो, है ना। उसके बाद में जैसे ये वाला गाना है फ़िलहाल, सबसे पहले जैसे मेरे पास गाना आता है, मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इंट्रो डिज़ाइन करता हूँ। मतलब सबसे पहले इंट्रो डिज़ाइन नहीं, बेसिकली कहने का मतलब ये है, पहले मैं स्केल निकालता हूँ कि हाँ इसी स्केल में गाना है। फिर उसके पहले ही तो टेम्पो तो हमारा डिसाइड हो जाता है कि हाँ ये टेम्पो हमें रखना है। उसके बाद में आता है हमारा स्केल, टेम्पो के बाद। फिर टेम्पो के बाद जब हम स्केल निकाल लेते हैं हम, तो एक छोटी सी ऐसे डमी टाइप रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाकी अगर कोई फ़ोन पे भेज दे वो भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिकॉर्डिंग कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कोज आपके पास जो है ग्रिड पर चीज़ें रहेंगी, बीट टू बीट रहेंगी, तो वहाँ से थोड़ा सा आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद आता है जी हमारा प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन में सबसे पहले मैं लगाता हूँ स्टार्ट टू एंड पूरे गाने के कोड, मतलब जो मेरे जहाँ मेरी वोकल्स है उसके हिसाब से मैं कोड्स लगा लेता हूँ। फिर कोड्स लगाने के बाद मेरा काम होता है ख़त्म। फिर आता है मेरा अरेंजमेंट का काम। फिर अरेंजमेंट में मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं बनाता हूँ इंट्रो। अब जैसे ही आप सुनोगे तो पहले मैंने इसमें लगाए थे प्लग कुछ ऐसे, ठीक है। ये प्लग लगाने के बाद एफेक्ट सेक्शन ये पूरा मैंने बाद में लगाया है। प्लग लगाने के बाद मैंने बजाई थी ये शहनाई, जो कि ऐसी साउंड करती है। ठीक है, ये सब ऑडियो में मैंने निकाला हुआ है क्योंकि ज़्यादा लोड सही नहीं होता। फिर उसके बाद एक लीड प्ले की थी जो कि नेक्सस से थी, तो फिलहाल नेक्सस डिलीट मार दिया मैंने। अब ये अपने पास ये है, मैंने चेंज कर दी कुछ। ठीक है, अब ये तीनों इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो ये कुछ ऐसे साउंड करते हैं। वोकल्स बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में सुनाता हूँ। और ये हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी, तीनों। उसके बाद आता है हमारा ये वाला पार्ट। यहाँ पे मैंने टुम्बी भी प्ले की थी, जो कि कॉन्टैक्ट से की थी। सेम सुनाता हूँ क्या साउंड करती है। यही ऐसे शॉर्ट है बस, ठीक है। अब ये पूरा ऐसे बजता है, सुनिए। ठीक है, अब उसके बाद आती है हमारी थोड़ी सी वोकल्स। तो जो वोकल चैंट होते हैं ना, ये गाने के अंदर अलग ही वाइब डालते हैं ना। आप मैंने यहाँ पे हे की जो साउंड यूज़ किया, आप लोग इसको देखिएगा कैसी लगती है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब फिर आते हैं हमारे एफेक्ट्स। सबसे पहले मैंने एक एक्सप्लोड दिया है ताकि यहाँ के लगे कुछ गाना स्टार्ट वगैरह हो रहा है, कुछ ऐसा। ये आया। फिर स्वीप अप स्वीप डाउन है बस। ठीक है, ये आ गया हमारा। यहाँ से मुखड़ा हमारा स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल छोटा सा इंट्रो था, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं सुना देता हूँ। मुखड़े में देखो यहाँ पर सिर्फ रिदम ऐड हुआ है, रिदम के सिवा यहाँ पर और कुछ ऐड नहीं है, है ना। फटाफट से रिदम को म्यूट करते हैं। देखो बाकी पूरा ऐसा कैसे चलेगा, जो पहले था सब ऐसा ही है। यहाँ से जो है शहनाई हटा दी, क्योंकि शहनाई जो है इंट्रो में हमने प्ले की थी। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारी वोकल्स। तो वोकल्स कुछ ऐसा है, सुना देता हूँ।
महफिल यारों ने जमा दी, डीजे पे आग लगा दी, मुन्ने नशा भांग का हो गया, तेरी गड़ी ले आया मैं टोड़ी, ओ मैडम बाहर को आ जा रही है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम रिदम सेक्शन में हमारे पास क्या क्या है। देखो सबसे पहले आते हैं हमारे ड्रम्स में। तो इस वाले सेक्शन में पर्टिकुलर यहाँ पे सिर्फ ये लॉन्ग फिल, एक स्नेयर का फिल और एक स्टेडियम क्लैप। लॉन्ग फिल ऐसा साउंड करता है, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। और ये हमारी स्टेडियम क्लैप, और ये थोड़ा सा क्या है ना, मतलब स्टेडियम क्लैप वगैरह इसलिए यूज़ की है क्योंकि होली का एक तो गाना है और थोड़ा सा उसके मतलब रंग में रंग जाओ, मतलब कहने का यह है कि जिस भी तरीके का गाना है तो आप लोग थोड़ा सा उस बारे में, नेचर के बारे में आप सोचो कुछ ऐसा। जैसे होली का गाना है तो आप लोगों को आइडिया तो ही है कि होली पे भीड़ वगैरह होती है काफ़ी, है ना। तो उसमें जैसे एक बंदा है, जितने बंदे हैं मतलब तालियां बजाएंगे तो वैसी स्टेडियम वाली क्लैप सी लगेगी। तो इस कारण से कुछ ऐसा अप्रोच भी रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है जी हमारा परकशंस। परकशन में मैंने एक कंजीरे की लूप ली है जो कि ऐसे साउंड करती है। ठीक है, फिर आती है हमारी डफ। तो 3 डफ यहाँ पे यूज़ हुई है, फ़िलहाल ये वाली है। ठीक है, अब परकशन और डफ, सॉरी कंजीरा और डफ दोनों ऐसा साउंड करते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इसके बाद में हमारा आता है, ये पूरा सेक्शन सुना देता हूँ आपको, ड्रम्स का और इसका, ये तीनों सुनिए। ठीक है, ये यहाँ पे एंड। अब ये वोकल्स सुना देता हूँ एक बार वोकल्स के साथ। महफिल यारों ने जमा दी, डीजे पे आग लगा दी, मुन्ने नशा भांग का हो गया, तेरी गड़ी ले आया मैं टोड़ी, ओ मैडम बाहर को आ जा रही, आजा हम खेलेंगे होली। ठीक है, इतना ही था ये। अब यहाँ पे देखो और कुछ ऐड नहीं हुआ इंस्ट्रूमेंट में, सिर्फ यहाँ पर एक बेस लाइन ऐड हुई है जो ऐसा साउंड करती है, और ऐसे पूरे में बजती जा रही है। ठीक है, ये पूरे में ऐसे ही कोड्स के हिसाब से लगाई गई है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ये इस वाले सेक्शन पे हमारे सिर्फ ये एक बैकिंग में वोकल है, ऐसी कुछ है। आया मैं टोड़ी, ओ मैडम बाहर को आ जा रही, आजा हम खेलेंगे होली, खासी है मौका आ गया री, मिलके हम खेलेंगे होली। ठीक है, ये हमारा पूरा कोरस सेक्शन हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। देखो पलक और ये कोर्स, ये तो पीछे से ही आपको पता ही ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमारा एक ऐड होता है हारमोनियम जो कि ऐसा साउंड करता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे तीनों इंस्ट्रूमेंट। और इसमें हमारी जो बेस लाइन है अभी आपने सुनी वो सेम ऐसी बजती जा रही है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर एक तुम्बी का तुनका ऐड हुआ है, और ये थोड़ा सा क्या है कि मतलब उस तरीके का पंजाबी फ्लेवर इसमें नहीं रखा कि टेने टेने ऐसे करके जो तुनका बजता है वो नहीं है, ये कस्टम बजाया है तुम्बी से। ठीक है, अलग ही लेवल का तुनका। अब उसके बाद में हमारे पास आते हैं ड्रम्स। ड्रम्स में देखो मैंने क्या क्या यूज़ किया है। किक, स्नेयर, सोलो सुनाता हूँ। किक वही 4-4-4 ऐसे चलती रहेगी। स्नेयर, एक ढोल का ता, एक वापस से स्नेयर, फिर एक क्लैप, 2 क्लैप, एक क्रैश, हाई एट, और ये तंबूरीन, ये हेड क्लोज़र, और ये राइड। ठीक है, ये पूरा ड्रम सेक्शन है। अब इतने ड्रम सेक्शन के बाद में मेरे को चाहिए था थोड़ा सा इंडियन फ्लेवर, तो ये ड्रम्स तो मेरे हो गए। उसके बाद यहाँ पे ढोलक ऐड हुई। अब इस ढोलक को एक बार मैं क्या करता हूँ, देखो कुछ कुछ मिक्सिंग की टिप्स है ना, म्यूज़िक बनाते हुए भी काम आ जाती है।
अब यहाँ पर देखते हैं हम, देखो पहले ढोलक कैसे साउंड कर रही थी, फुल भजनी वाली ताल है ना। उसके बाद मैंने लगाया जैसे सेपर बॉक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। अब ये डीजे रिमिक्सर वाली ढोलक बन गई, बस ये मान लो। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ चाहिए था, क्योंकि जो इसकी आप स्टार्ट का जो इसका धा या क्या बोलते हैं इसको, जो इसकी स्टार्ट की मतलब बेस पड़ रही है, वो ज़्यादा मेरे को अप नहीं चाहिए थी, वो कम चाहिए थी। तो जिसका ता है ना वो थोड़ा सा अप चाहिए था, ताकि ड्रम्स के साथ वो अच्छे से ग्लू कर जाए। देखो मैं प्ले करता हूँ ड्रम्स के साथ विदाउट, सुनो। ठीक है, अब देखो ऑन। पहले क्या था कि जो इसके अंदर अलग अलग तरीके के जो चीज़ें बजी, मतलब इसको हम बोल सकते हैं पैटर्न वाइज जो यूज़ हुए हैं, वो थोड़ा सा क्लैश हो रहे थे ड्रम्स के अंदर। तो वो आपस में मैं कितना भी उसको प्रोसेस कर लूँ वो ब्लेंड ही नहीं होते, क्योंकि जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी अलग है मेरे ड्रम्स के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर सेपर बॉक्स लिया और ये वॉल्यूम वाला सेक्शन लिया, इसमें से रिदम 2 में आके ये वाली प्रीसेट ले ली। अब ये ऐसी बन गई फिर। अब देखो पूरी ड्रम्स के साथ एकदम मिक्स है, और बाईपास करता हूँ। अब देखो है ना, और जैसे ही ऑन तो वो उसके अंदर घुल मिल गई एकदम, और ये देसी ठेका बन गया बिल्कुल। अब यहाँ पे फिर एक कश्मीर का लो एंड में ये ऑर्केस्ट्रल का लो ये यूज़ हुआ है, थोड़ा सा और हैवी लो एंड क्रिएट करने के लिए। फिर एक ऑर्केस्ट्रल की लूप, थोड़ा सा इसकी जो रूम वाली टोन है वो रखी है बस। फिर डफ आते हैं, एक डफ ये है, दूसरा डफ, और ये तीसरा। ये मतलब किसी गाने के स्टैम्प्स थे, तो मैंने ये पूरा वहाँ से उठा लिया ऐसा ऐसा ही, और EQ वगैरह करके ऐसा कर दिया कुछ। ठीक है, अब हम ये ढोलक और डफ सुनते हैं साथ में। है ना, ये हो गया हमारा मस्त। प्रोसेसिंग बाद में अगली वीडियो में बताता हूँ कैसे कैसे की है। फ़िलहाल हमारा जो ग्रुप है वो ये बना। एक एक इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ये ग्रुप बन गया, ये जो चैंट्स वगैरह हैं मैंने बाद में यूज़ किए थे, जब मेरा म्यूज़िक डन हो चुका था पूरा। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा इनको यूज़ किया, जैसे हे का चैंट, और ये थोड़ा थोड़ा सा ऑफ रखे गया है ना, क्योंकि हल्का हल्का सा ज़्यादा माइनर सा भी फ़र्क है, मतलब थोड़ा माइनर सा फ़र्क है। और ऐसा मतलब ज़्यादातर लोग करते हैं कि जो बार होती है ना उससे थोड़ा सा चीज़ों को खिसका के रखते हैं। बहुत सारे लोग ये ट्रिक को यूज़ करते हैं ताकि जो है ना ऑर्गेनिक थोड़ा सा फील आए, क्योंकि आप लोग अगर बिल्कुल टाइम टू टाइम चलोगे तो दिक्कत हो जाती है, मतलब वो फ्लेवर नहीं आ पाता, फिर वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सा लगता है। फिर हारमोनियम का ये आपने सुन लिया, और ये पलक के साथ, ठीक है। और नीचे एक बैंजो प्ले किया गया है, जो कि वही गाने की जो कोरस चल रही है उसी की लीड प्ले की गई है, कुछ ऐसा साउंड करती है। ये टुम्बी और ये बेस। अब इंटरल्यूड के अंदर भी हमारा सेम टू सेम चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर देखो कुछ ऐड नहीं हुआ, ये स्वीप अप डाउन और ये हे वाला चेंज हुआ है बस, ठीक है। और ये शहनाई ऐड हुई है, शहनाई वापस ये कॉन्टैक्ट से ही प्ले की गई है। अब ये आती है हमारी टुम्बी, ये भी कॉन्टैक्ट से ही प्ले की गई है, ठीक है। मैं सुना देता हूँ, ये प्ले है, ठीक है। 2 लेयर प्ले की गई है, एक तो ये तो है जो ये वाली जो अभी आपने सुनी, ये नेटिव जो डिस्कवरी इंडिया वाली लाइब्रेरी है उससे प्ले की गई है, और ये दूसरी JVR लूप्स से प्ले की गई है ना। थोड़ा सा जो बॉलीवुड वाइब वाली आपने टुम्बी सुनी होगी, कुछ ऐसा फ्लेवर चाहिए था तो इसको हमने यूज़ किया है। और दूसरी लेयर
और ये तीसरी लेयर में वो तुनका ही इसके ऊपर चला जा रहा है, ऐसा कुछ। तीनों ऐसा बजते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी तुम्बी। अब यहाँ पे अगर आप को चेंज दिखेगा तो सिर्फ वोकल चैंट्स के अंदर चेंज दिखेगा। जैसे पहले कंटिन्यूस आ रहे थे, ये देखो कुछ ऐसे, और आगे जाके तुम्बी के पार्ट में मैंने इसको कम कर दिया बिल्कुल अलग, बल्कि साउंड ही डिफरेंट यूज़ की है, देखो। ठीक है जी, इतना हो चुका हमारा। देखो इंटरल्यूड तक आराम से हमने कवर कर लिया और लगभग म्यूज़िक वही चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर क्या थोड़ा चेंज किया जा रहा है। बाकी आप लोग बोल सकते हो कि पूरी लूप ही चल रही है बेसिकली, बस फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि कोड्स वगैरह जो हैं अलग अलग यूज़ हुए हैं। और मे भी इस गाने के अंदर सिर्फ 4-5 ही कोड हैं, ज़्यादा कोड है ही नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है हमारा अंतरा। तो अंतरे के अंदर देखते हैं हमने क्या ड्रम्स में यूज़ किया है। देखो यहाँ पर किक बंद है और क्लैप बंद है, बाकी यहाँ पर डिमडी ऐड हुई है ये वाली। थोड़ा सा क्या है ना, मतलब जो क्लाइंट की डिमांड थी तो थोड़ा उनको हरियाणवी फील भी चाहिए था, तो उसको नज़र में रखते हुए डिमडी मटका वगैरह इस गाने के अंदर यूज़ हुआ है। हमारा अंतरा जैसे ही आता है कुछ ऐसी साउंड हो जाती है। ठीक है, ये सुनाता हूँ मैं आपको वोकल्स। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में, रंग का भंग चढ़ा गोरी गुलाल मलाया मुट्ठी में। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में, रंग का भंग चढ़ा गोरी गुलाल मलाया मुट्ठी में। डीजे तुम बाजण दो गाना पे मन नाचण दो, लाया मैं रंग रंगीली गाला पे लागण दो, मैं आशिक तेरा हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जैसे ही थोड़ा सा, एक तो यहाँ से हमारा जो है बिल्कुल स्पेस आ गया है ना, सिर्फ यहाँ पे हारमोनियम बजा है, कोर्ड्स और प्लक्स, और ये स्वीप डाउन एक दिया गया है। उसके बाद में हमारा रिदम स्टार्ट होता है। ड्रम्स वही है पूरे, सिर्फ यहाँ पर किक और क्लैप ऑन कर दी गई है, ये देखो। बाकी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हुआ है ना, और ये डफ वगैरह सब कुछ वही बज रहा है। चैंट्स थोड़े से अलग हैं। रंग का भंग चढ़ा गोरी गुलाल मलाया मुट्ठी में, डीजे तुम। अब यहाँ पे आके बिल्कुल जो ड्रम्स है ख़त्म कर दिए मैंने, उसके बाद में हल्का सा आगे चल के मटके का यूज़ हुआ है। जे तुम बाजण दो गाना पे मन नाचण दो, तो ये वाला मटका ऐड हुआ है बस इसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ वापस से जो हमारा स्टार्ट में स्टेडियम क्लैप और फिल थी, अब यहाँ पर दोनों एक साथ आ जाती हैं। तो सुनाता हूँ। जे तुम बाजण दो गाना, और ये ड्रॉप वापस से सेम वही आ जाता है हमारा कि मैडम बाहर को आ जा रही है, आज हम खेल लेंगे होली। और उसके बाद तीसरा अंतरा आता है। यहाँ पे भी कोई ख़ास चेंज नहीं है, अंतरे लगभग हमारे सारे सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं है। और दूसरे में जो मतलब ख़त्म होने के बाद मैंने इंटरल्यूड यहाँ पे जो प्ले किया है वो मैंने तुम भी प्ले कर दी। ये देखो तुम भी आ जाती है। ठीक है, इस म्यूज़िक में इतना ही मैंने एलिमेंट यूज़ किए हैं, बस एंड में थोड़ा सा यहाँ पर जो है चेंज है। और चेंज भी वो ये है कि एक बार मतलब वोकल आती है, वो डिमांड थी बंदे की कि एक बार वोकल आए और एक बार ये प्ले हो बैंजो, कुछ ऐसे। आवे से धोखा खा गया सूरत तेरे लाग गया से भोली, मैडम बाहर को आ जा रही, खासी है मौका आ गया री, ओ मैडम बाहर को आ जा रही है ना, कुछ ऐसी डिमांड थी तो हमने डिमांड पूरी कर दी भाई की। उसके बाद में कोरस एंड होती है, और जो गाने का एंड है मतलब वो मैं कर तो यहीं पर आता, लेकिन ये गाना जो है छोटा हो रहा था, तो उनकी ये भी डिमांड थी कि थोड़ा सा गाना बड़ा हो जाए, तो मैंने ज़्यादा न सोच के यहाँ पे वापस से वही चीज़ रिपीट मार दी, ऐसे कुछ।
ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा म्यूज़िक का ब्रेक डाउन। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको मिक्स का ब्रेक डाउन दे दूँगा, और कुछ चीज़ छूटी नहीं वैसे, लेकिन जो है थोड़ा सा कई दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो भूल गया थोड़ा सा, है ना तो एडजस्ट कर लेना, अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना।